कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आपका स्वागत करने के साथ साथ बहुत सारी बातें हैं, उनमें से कुछ कुछ बातें आप तक आज पहुंचाने का आनंद लेंगे, पर ये सब होगा गीता माता के साथ बैठकर। तो प्रारंभ करते हैं ध्यान से। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करने के साथ साथ कृष्ण भगवान की विशेष जय जयकार करने का जो पावन पर्व जन्माष्टमी का है वो हमसे बहुत दूर नहीं है। जन्माष्टमी के अवसर की तरफ बढ़ते बढ़ते गीता माता के संदेश को साथ रखते हुए हमें ये पता लगता है कि वो जो षोडश कला संपूर्ण 16 कला संपूर्ण अवतार कृष्ण भगवान का हुआ, वो कितने विविध विविध रूपों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए पहुंच जाते हैं, और किस भक्त के लिए क्या अधिक लाभकारी होगा ये वह जानते हैं। इसलिए जहां वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं, विदुर को संन्यास लेने के लिए कहते हैं, और बहुत सारे प्रसंग उनके जीवन के जैसे जैसे हम जन्माष्टमी की तरफ बढ़ते हैं तो उनका स्मरण होने लगता है। और एक भजन है कि मोहे अपने रंग में रंग दे स्वामी हे गिरिधर गोपाल। तो गिरिधर गोपाल दादी जी ने, मेरी परदादी जी ने बचपन में मेरा भी नाम रख दिया था, और मेरे कुछ मित्र मुझे आज भी गिरिधर गोपाल कहते हैं। तो गिरिधर गोपाल के मन में बचपन से कृष्ण भगवान के साथ संवाद करने की जो एक चाह रही, और अब जैसे जैसे आपसे अंतरंगता हो रही है तो पुरानी डायरी में से आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक आप तक पहुंचाने से पूर्व जो अनुभूति पक्ष होता है और किस प्रकार से भक्ति की परतें अमुक अमुक मनुष्य के जीवन में, अमुक मतलब अलग अलग स्वभाव वाले लोगों के लिए कैसे कैसे वो खेल करते हैं, प्रकट होते हैं, स्पर्श देते हैं, उसका एक संकेत मात्र ये जो इसे आप लघु कथा कह सकते हैं उसमें जो मिल रहा है, या इसको आप डायरी जैसा कुछ लिखने का एक अभ्यास रहा था, तो ये 1995 में मैंने लिखा था। और आप में से कुछ लोग जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए 97 में मैं अमेरिका आ गया था, और मैं जोधपुर शहर में आकाशवाणी जोधपुर में कुछ 14 बरस कार्य कर चुका था। और अपने बारे में बताने का ये जो आवश्यकता मुझे इसलिए लगी क्योंकि उससे परिप्रेक्ष्य थोड़ा और हो जाता है, और इसमें ऐसा लगेगा कि ये कोई बहुत मतलब अनुभूति के जो स्वर्णिम कण है उनको स्पर्श किया हुआ व्यक्ति है। पर हम वहां तक पहुंच पाते हैं, हमारी उछाल हमको कुछ ऐसा फल दे देती है, फिर हम उसको भूल जाते हैं। जैसे कि नदी में आपने कुछ अर्पित किया है वो चला जाता है, इस तरह काल की नदी है और हमारे अनुभवों की अनुभूति के रंग बदलने वाली एक नदी है। तो ये 30 सितंबर को लिखा गया संवाद है, तो एक लघु कथा है। इसमें थोड़ी रसमयता है, थोड़ी कल्पनाशीलता और थोड़ी भक्ति, उन दोनों को लेकर चलते हैं, और शब्द आपके अपने ही हैं ऐसा मानकर आप सुने। उस बरगद के पेड़ के सामने श्री कृष्ण मिले, तब मैं छोटा सा बच्चा था, रो रहा था। मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों बनाया कि मैं तुम्हारे बिना व्यवस्थित न हो पाऊं? मन के तहखाने का बिखराव संवारने की ताकत मुझे ही क्यों नहीं दी? हर बार तुम्हारा आधार लेना पड़ता है। तुम्हारे बिना मेरी कोई पहचान क्यों नहीं है? मैंने अनुमान लगाया वो मुस्कुरा रहे होंगे, पर मैंने खुशी से दीप्त रेत के कणों पर से दृष्टि उठाई नहीं। पत्ती ने सरसराकर कृष्ण के मन की चुटकी सुनाई। कई लोग मेरे बिना भी रहते हैं, रह सकें ऐसी व्यवस्था तो है, पर मेरे पास आने का कुछ एडिशनल बेनिफिट तो होगा ही। कृष्ण जी ने मेरी नन्ही पीठ पर धौल जमाई। मेरा सारा रोष धुल गया। ये कैसा स्पर्शातीत स्पर्श! नमी की एक मधुर थपकी भीतर से आंखों तक आई। पलकों की कोर पर आनंद अश्रु की बूंद का अलंकरण हो गया। मैं धन्य हूं।
मैं धन्य हूं। पंछियों की उड़ान, पत्तों की हलचल, गगन का आंचल, पवन की गति, सब में इस भाव की गूंज व्याप्त हो गई। कृष्ण जी आंखें मूंदे हुए हाथों से श्याम सखा की उपस्थिति टटोलने अंधे की तरह मैंने हाथ फैलाया। कृष्ण जी कहीं ये छल तो नहीं? मैंने अनुमान लगाया। मोरपंख वाला मुस्कुराया, फिर उसने बाहों में भर माथे पर मुझे चूमा। मैं श्री कृष्ण का हूं। एक भाव जगमगाया। मैं अमृत हूं, मैं आनंद हूं। विराम के एक क्षण में कोई सुंदरता के सैकड़ों कलश ढोल गया। कृष्ण जी अंतर्धान हो गए। नन्हा बालक पलटकर नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी में मगरमच्छ के जबड़ों में जा पहुंचा। पीठ पर दांतों के निशान के साथ कुछ लहू भी बहा, पर दर्द नहीं हुआ, चिंता नहीं हुई। फिर न जाने क्या समझकर मगरमच्छ ने पीठ पर बिठा लिया। घाव खुद ब खुद मिट गया। मृत्यु रूपी मगरमच्छ सारथी बना मुझे नदी पार करवा किनारे ले जा रहा था। इसे सांसों में बजते श्री कृष्ण के नाम का प्रभाव कहूं या संयोग? सवाल अनउत्तरित छोड़ देता हूं। ऐसे सवालों के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। मेरा चित्त निरंतर सामरे की छवि, मनमोहन की लीलाओं, उस माखन चोर की प्रीत में लगा है। लगा रहे, ऐसी प्रार्थना भी उसी अनंत ग्वाले से। तो ये लघु कथा 1995 में लिखी गई, आज आप तक पहुंची 30 सितंबर की। तो सितंबर का महीना भी आने वाला है, यानी कि लगभग 27 बरस पुराने शब्द आप तक जाग कर पहुंचने को आतुर हुए और पहुंच गए। आपने उनको स्वीकारा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए बढ़ते हैं विश्व रूप दर्शन योग की तरफ श्रीमद् भगवद गीता में। और अर्जुन उनका दर्शन करके घबरा भी गए थे, और उसके बाद में अब वो भगवान की महिमा का, महत्व का वर्णन कर रहे हैं। उस प्रसंग के मध्य में हम श्लोक संख्या 39 और 40 का स्पर्श कर रहे हैं। 39 है, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। और हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। ये बार बार नमस्कार वाला तो आप समझ गए होंगे। एक बार मूल को फिर से स्पर्श कर लेते हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं 40वें श्लोक की तरफ। इसमें भी भगवान को नमस्कार करने की बात है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। और हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। तो मुख्य बात क्या है कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ से रसमय रूप से कहते हैं कि देने वाले श्रीनाथ जी, पाने वाले श्रीनाथ जी, और सब है भूमि गोपाल की। तो ये जो भाव है कि सर्वत्र ईश्वर दर्शन करने का जो कार्य कर रहे हो वो प्रभु की सेवा है, ऐसा भाव मन में रखते हुए, और प्रभु के लिए कर रहे हैं ऐसा भाव मन में रखते हुए जो कार्य किया जाता है, तो कार्य करने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। और फिर जैसे श्रीमद् भगवद गीता स्मरण कराती है,
सफलता और असफलता में समान रहते हुए जब मन अपने अक्षय सौंदर्य के साथ एक में एक होता है तो जीवन का रंग ही अलग हो जाता है। तो ऐसे रंग में हम रंगे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, विश्व में शांति हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।